कॉलेज का पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ था और दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, कहीं निकलना, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा एडवेंचर, बस नेचर के पास, अपने पास। इसी बीच एक नया दोस्त बना, हितांश। थोड़ा कम बोला लेकिन दिल का सही बंदा था। और साथ थे मेरे कज़िन शुभम। हमारे बीच तो बचपन से बॉन्डिंग थी और हम तीन निकल पड़े सूरत से केदारकंठा। नाम सुना था, तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब उस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। हरिद्वार से निकलने के बाद हम ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश एक शांत और सुंदर जगह है जहां लोग योगा, मेडिटेशन और गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम भी आ गए इस शांति को महसूस करने। और ये रहा हमारा स्टे। हमारे कॉटेज से जो व्यू दिख रहा था वो काफ़ी कमाल का था। दोनों तरफ पहाड़, बीच में एक छोटी सी वैली, सब कुछ एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर ट्रैक के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ने लगी थी। अब ऋषिकेश आया है तो रिवर राफ्टिंग को कैसे भूला जाए। सो हम चले गए इस गंगा के ठंडे पानी में, जैकेट और पैडल लेकर कुछ एडवेंचर सा करने। गंगे मैया की राफ्टिंग के बाद हम चले गंगा आरती के दर्शन करने। शाम को वो रोशनी से भरा नज़ारा, भक्ति का माहौल और गंगा की आवाज़ सुन मन को शांति सा एहसास हुआ। अब गंगा आरती के बाद हम वापस स्टे पर पहुंचे और बोनफायर के साथ साथ नए दोस्त बने और कुछ नाच गाना हुआ, कुछ इस तरह से। और जहाँ गुज्जूस हो वहाँ गरबा तो होना ही था। अगले दिन हल्की सी बारिश और ठंडे सुकून भरे मौसम के साथ शुरू हुआ। नेचर के बीच वो फ्रेश हवा और शांति, मन को एकदम अच्छा लग रहा था। आज का पूरा दिन ट्रैवलिंग का था। हम ऋषिकेश से सांकरी के लिए निकले, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। सफ़र लंबा था लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत था कि थकान का महसूस ही नहीं हुआ। शाम तक हम सांकरी पहुंच गए और रात को जब आसमान साफ हुआ तो व्यू कुछ ऐसा था। सांकरी बेस कैंप लगभग 6400 फीट की ऊंचाई पर है।
यहीं से हमारी असली ट्रैकिंग जर्नी शुरू होने वाली थी। आज का दिन स्पेशल था क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला था मेरा पहला ट्रैक केदारकंठा। एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ी नर्वसनेस भी। आई डोंट नो मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन हौसला बनाया और दोस्तों के साथ निकल गए इन घने पहाड़ों के जंगलों में। रात को ठंड इतनी थी कि पत्ते पर भी बर्फ जम गई थी। अब यहीं से स्टार्ट होता है ये ट्रैक। मैंने कदम उठाया एक नई कहानी लिखने, मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर लिखने। केदारकंठा ट्रैक उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर विंटर ट्रैक में से एक है, जो सांकरी विलेज से शुरू होता है। एंड इट्स कवर अबाउट 24 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम 6,400 फीट टू 12,500 फीट, यानी लगभग 3,800 किलोमीटर के आसपास। और सबसे खास बात, केदारकंठा समिट तक सनराइज ट्रैक करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, जहां सुबह के पहले रेज स्नो पे गिरती है और पूरे पहाड़ गोल्डन चमकने लगते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, बर्फ धीरे धीरे नजर आने लगी। और उस ठंड में एक ब्रेक तो बनता ही है। पहाड़ों के बीच, इन घने जंगलों के बीच एक छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म चाय और मैगी का मजा कुछ और ही था। रास्ते भर लंबी लंबी पाइन ट्रीज के बीच से निकलते रहे और हम फिर पहुंचे अपने पहले कैंप साइट पर, जुदा का ताला। यहाँ पहुंचते ही हमने लंच किया, थोड़ा स्नो में खेला और थकान को साइड में रख दिया। वहीं पास में एक लोकल शॉपकीपर ने हमें सुंदर सा गाना सुनाया। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार। एंड हम भी फिर अंधेरा होते ही नए दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलने बैठ गए। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया मेरा अफसाना। ऊपर आसमान में अनगिने तारे और सैटेलाइट दिख रही थी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। एंड वो कुछ ऐसा था। इसे कैप्चर करने के बाद हम -5 डिग्री में स्लीपिंग बैग में सोए, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। बस बदल लीजिए। आज हमें जुदा के तालाब से केदारकंठा बेस कैंप के लिए निकलना है। मौसम काफ़ी साफ और सुहाना था और ठंडी हवाओं के बीच सूरज की किरणें एक हल्की सी गर्मी का एहसास दिला रही थी।
कैंप साइट से तकरीबन 100 मीटर ऊपर जाते ही हमने देखा एक सुंदर सा झील, जूता का तालाब। ये लेक लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। कहा जाता है कि ये पहले 2 अलग लेक थे जो समय के साथ साथ जुड़ गए, इसलिए इसका नाम पड़ा जूता का तालाब। तालाब से थोड़ा आगे और ट्रैक करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने रुके, लेकिन हम तो ठहरे गुज्जूस, तो रेस्ट के नाम पे भी एनर्जी का ब्लास्ट था। कम ऑक्सीजन, बर्फ से ढका ट्रेल और पहाड़ों के बीच हमने वही शुरू कर दिया गरबा। इतनी हाइट पर भी हमारी मस्ती कम नहीं हुई। थोड़ा और वापस ट्रैक करते करते हमने एकदम से गाना गाना शुरू कर दिया। चला रोड़ा फिरे, चला गली गली, चला तेरा कोई ऐसे ही मौज मस्ती करते करते हम पहुंचे केदारकंठा बेस कैंप। थकान तो थी, लेकिन वहां से मिलने वाला व्यू सब कुछ भुला देता था। दूर से केदारकंठा पीक भी दिख रही थी, वहीं जहां हम कल सुबह सनराइज देखने जाने वाले हैं। फिर हम सब दोस्तों ने मिलकर एक गाना गाया। 3, 2, 1 स्टार्ट। जो है अनकही, जो है अनसुनी, जो बात क्या है बता। मस्ती, दोस्ती और गाने के साथ वो पल और भी खास बन गया। रात होते ही हमने देखा तारों से भरा सुंदर सा आसमान, जिसमें 80 से भी ज़्यादा सैटेलाइट दिख रही थी। अगली सुबह हम 2 बजे निकले पीक के लिए। टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री थी। अब हम 11,000 फीट से 12,500 की फीट पर पहुंचने वाले थे। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम थी और ज़ोरों से हवा चल रही थी, और बस मन में हिम्मत बनाई रखी। सांस भले तेज चल रही थी, लेकिन हौसला मुकम्मल था और हम पहुंच गए केदारकंठा की पीक पर। पहाड़ों के पार से निकलती सुनहरी धूप जैसे खामोशी में रोशनी ने बात करनी शुरू की हो। हर चोटी पे चमकती किरणें और दिल में एक अजीब सा सुकून। हम शायद सिर्फ 1 घंटा ही पीक पर रहे होंगे, लेकिन उस घंटे को जीने के लिए कितनी मेहनत की थी। लगा कि ये कहानी सिर्फ एक पीक तक पहुंचने की नहीं थी, ये कहानी थी नए लोगों से मिलने की, प्रकृति से जुड़ने की और अपने आप से एक नई मुलाकात की। दोस्ती मिली, यादें बनी, और सबसे बड़ी बात, ये बात तो सच थी कि ये सफ़र सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं था, बल्कि उस रास्तों के हर कदम, हर लम्हे में भी कुछ था। कभी लगा था कि शायद मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से आई वो छुपी हुई एनर्जी। शायद एक नया वर्जन था मेरा ही जो मुझे ले गया उस पीक तक। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा था। अपने बारे में और गहराई से समझने का मौका दिया। और सबसे खास बात, 18 साल की उम्र में मैंने खुद पर जीत पाई। और फिर हम वापस लौट आए सांगरी, साथ लेके कई खूबसूरत यादें, थोड़ी थकान, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी। एक सफ़र जो कभी भूल नहीं पाएंगे।